बहू ने कर दिया गोबर। गोबर करना यानी काम को बिगाड़ देना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम में से किसी से अब तक कोई काम ना बिगड़ा हो, लेकिन ये रीमा बहू तो कुछ ज्यादा ही काम बिगाड़ती थी। अरे बहू, यह क्या आवाज आ रही है? अब क्या कर दिया तूने? कुछ नहीं माँ जी, वो हलवा। हाँ हाँ, लेकर आना हलवा जल्दी से, भूख लगी जा रही है। हलवा बनाने में इतना क्यों चिल्ला रही है? रीमा चिल्ला इसलिए रही थी कि उसके हाथ से चीनी की जगह हलवे में नमक जो डल गया था। लो जी, गया 2 किलो शुद्ध देसी घी का हलवा पानी में। रीमा सोचने लगी कि पानी में भी नहीं डाल सकती। सास जो चिल्ला रही है कि खाना है हलवा ही खाना है, तो लो। अभी बहू हलवा कटोरी में डाल ही रही थी कि सास दोबारा आवाज लगाती है, अरे बहू, एक कटोरी और ले आना, पड़ोसन काकी भी आई है। अभी वह सोचने लगी, लो जी, अब तो गई भैंस पानी में। अब क्या, हलवा तो देना ही है, अब तो जो होना है वो बाद में देखा जाएगा। अब रीमा एक कटोरी में और हलवा डाल देती है, लेकिन जैसे ही पहला चम्मच हलवे का मुंह में जाता है कि सासू माँ उसे उलखते हुए कहती है, अरे यह क्या, ये कौन सा हलवा है? इतना कड़वा हलवा खिलाया जाता है क्या तेरे मायके में? तेरी माँ ने यही सिखाया है? अरे हमारे तो कर्म फूट गए जो ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ गई। अरे माँ जी, मैं इसलिए तो चिल्ला रही थी कि गलती से वो चीनी पाउडर की जगह वो। रीमा अभी अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाई थी कि सास बोली, अरे रहने दे तेरी गलती, न जाने कहाँ ध्यान रहता है, रोज रोज गलती। अरे इतनी गलती तो गलती से भी नहीं होती। ससुराल ना हुआ एक्सपेरिमेंट करने की जगह हो गई तेरे लिए। अब गलती हुई थी तो बहू को सास की बातें सुननी भी थी, क्या करती। और फिर एक रोज रीमा सास से बोली, माँ जी, मैं ना मंदिर जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ बहू, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अब तेरे ससुर तो रहे नहीं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मेरे हिस्से में दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं भी चलती हूँ। तू तब तक ये ले मेरी साड़ी। ये वो साड़ी है जो तेरे ससुर ने मुझे मुंह दिखाई में पहली बार दी थी। वह तो रहे नहीं, लेकिन उनकी यादें इसी साड़ी के सहारे संजो कर रखी है मैंने। तू ये साड़ी ना मुझे प्रेस करके दे दे। बहू साड़ी लेकर प्रेस करने लगती है। सास नहाने चली जाती है। तभी सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ बहू, गीजर नहीं चल रहा है, जरा एक बाल्टी गर्म पानी की बाथरूम में पकड़ा दे। अरे ठंड बहुत है, नहीं तो ठंडे पानी से ही नहा लेती। समझ रहे हैं ना आप लोग कि अब क्या होने वाला है? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही होने वाला है। सास को गर्म पानी तो मिल जाता है, लेकिन गर्म प्रेस वो तो बहू रानी साड़ी पर ही भूल जाती है, और साड़ी का हो जाता है कल्याण। ला बहू ला, जल्दी से साड़ी दे दे, ठंड लग रही है। प्रेस की हुई गर्मा गर्म साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। साड़ी? ओए, वह तो वहीं रह गई। बहू परेशान कि आज सास की आखिरी निशानी के आखिरी दर्शन सास को कराएं या ना कराएं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बहू ले आती है जली हुई साड़ी अपनी सास के पास। सास साड़ी देखते ही जोर से चिल्लाती है, अरे यह क्या है बहू, तूने आज वह कर दिया जो आज सहन नहीं किया जा सकता। माँ जी, माफ कर दीजिए ना, मैं तो शांति से ही प्रेस कर रही थी कि आपने आवाज दी कि आपको गर्म पानी चाहिए। मैं आपको गर्म पानी देने लग गई तो वो जल गई। और इतना कहकर बहू रोने लगी, लेकिन सास तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया था। और फिर सास बोली, बहू, बांध अपने कपड़े जल्दी से और निकल इस घर से, जल्दी जल्दी चल, निकल। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन सास तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तो बहू को धक्के देकर भगा रही थी कि तभी रीमा का पति वहां आ जाता है और कहता है, अरे माँ, क्या हो गया? आज के दिन तो तुम पापा की याद में बहुत खुश रहती हो, तो फिर आज क्या हो गया तुम्हें? अरे देख बेटा, तेरी बीवी ने क्या किया, देख, तू भी आंख खोल कर देख, कैसे यह मेरी साड़ी जलकर रुमाल बन गई।
और सिर्फ यह इसकी वजह से हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत अच्छी साड़ी थी। कोई बात नहीं माँ, मैं तेरे लिए एक साड़ी और ले आऊंगा। रीमा हैरान, अरे ये क्या? माँ जी तो कह रही थी कि ये तो ससुर जी की निशानी है। तो फिर इतने में ही सास बोली, अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इस साड़ी को नहीं जानता क्या? ये तो वो साड़ी है जो तेरे पापा ने मुझे दी थी मुंह दिखाई में। अरे नहीं माँ, जरा ध्यान से देखो, ये वो साड़ी नहीं है, ये तो वह साड़ी है जो मैं लेकर आया था तेरे लिए। सास हैरान, वह दौड़कर जल्दी से अंदर जाती है और देखती है कि साड़ी जो पति की निशानी थी वह तो वहीं पर है। हे भगवान, बेटा आज तो मेरी जान ही चली जाती। इतने में ही रीमा बोली, चलिए माँ जी, गई तो नहीं ना आपकी जान? चलो शुक्र है कि जिंदा हो आप कहे तो मैं सामान अंदर ले आऊं? सास बोली, हाँ आजा अंदर और कान खोल कर सुन ले। अब आगे से काम संभाल कर करना, समझी? अब जाकर बहू की सांस में सांस आती है। वह भागकर सामान लेकर ऊपर जा ही रही थी कि पैर फिसल जाता है और धड़ धड़ाकर बहू गिर पड़ती है सास के ऊपर। सास चिल्लाती है, अरे मार दिया रे, मर गई मैं तो। अरे क्या हो गया? तू तो ऊपर के कमरे में जा रही थी ना, फिर मेरे ऊपर क्यों गिर गई? रीमा बोली, अरे वो क्या है ना माँ जी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तो हाँ, तो क्या सब सामान लेकर मेरे ऊपर ही गिर जाओगी? हे भगवान। तभी रीमा बोली, माँ जी गलती हो गई। चुप, बिल्कुल चुप, गलती से भी मत बोलना कि गलती हो गई। हर बार काम करने की जगह गोबर कर देती है। बहू रीमा भी मानती है कि वह जब भी कोई काम करने जाती है तो काम तो हो ही नहीं पाता। समस्या तो गंभीर थी ही, लेकिन करती क्या, समस्या तो समस्या होती है। तभी रीमा का पति बोला, अरे क्या सोच रही हो? रीमा बोली, देखो ना, आज तो वक्त पर आकर आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो इस घर से मेरा पत्ता कट ही चुका था। पता नहीं हर काम मुझसे क्यों बिगड़ जाता है। रीमा का पति बोला कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, चलो कल तुमको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे डॉक्टर क्या जाने क्यों हो जाता है मुझे ऐसा। रीमा का पति बोला, तो फिर किसी पंडित को ही दिखाएं। रीमा बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद कोई पंडित ही बता सकता है कि राहु केतु का क्या लफड़ा चल रहा है मेरी कुंडली में, जो हर काम मुझसे बिगड़ जाता है। रीमा का पति बोला, ठीक है, वह भी देख लेंगे। देखो पहले तो मुझे सोना है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है सुबह 5 बजे की, मुझे याद से उठा देना, भूल मत जाना। पति यह कहकर सो जाता है। रीमा भी अलार्म लगा देती है, लेकिन अगले दिन जब रीमा पति को उठाती है, सुनो ना, उठो उठो, तुम्हारी फ्लाइट है ना? पति बोला, हाँ हाँ थैंक्स डार्लिंग, लेकिन मैं इतना थक गया कि नींद खुली ही नहीं। कोई बात नहीं, पानी गर्म करने रखा है, नहा लो, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। पति नहाता धोता है, तैयार होता है, लेकिन जैसे ही घड़ी देखता है तो मन ही मन कहता है कि आज 5 बजे इतना उजाला हो गया। तभी रीमा की सास आती है, हाँ हाँ उजाला हो गया। अरे बेटा 1 घंटे में रात हो जाएगी। अरे बेटा तेरी पत्नी ने फिर से गोबर कर दिया, क्योंकि पति की फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी और वह उठा शाम के 5 बजे। गोबर तो होना ही था, तो हो ही गया। रीमा का पति बोला, अरे हद करती हो तुम भी रीमा, हद करती हो। माँ ये काम कोई भी ठीक से क्यों नहीं कर सकती है? परेशान करके रख दिया इसने। पति चिल्ला रहा था, लेकिन माँ बिल्कुल शांत थी। क्या है माँ, कुछ कहते क्यों नहीं तुम? तभी रीमा बोली, क्या है जी, छोटी छोटी सी बात में इतना चीख क्यों रहे हो आप? अलार्म लगाया तो था मैंने। अरे बहू, लेकिन तूने यह नहीं देखा कि AM और PM भी होता है। यह कहकर सासू माँ जोर जोर से हंसने लगी। रीमा का पति बोला, क्या है माँ, मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मेरे हजारों रुपए पानी में चले गए। अरे बेटा पानी में तो न जाने क्या क्या चला गया है। जब से तेरी पत्नी आई है सब कुछ पानी में ही तो जा रहा है। लेकिन माँ ऐसा कैसे चलेगा? कोई तो इलाज होगा ना इसका। माँ बोली, अरे बेटा तुझे पता है ना काम कैसे बिगड़ता है? काम बिगड़ता है ध्यान ना होने के कारण। इसे बोल कि सुबह उठकर मेडिटेशन किया करे।
रीमा सोचती है कि हाँ ये ठीक है, कम से कम एक तरफ दिमाग रहेगा। पति रीमा को मेडिटेशन क्लास लेकर जाता है। बस अब क्या था, रीमा को तो लगता है कि मानो रास्ता मिल गया हो कि अब तो लाइफ इजी हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी और आराम ही आराम। लेकिन अगली सुबह सास बोली, बहू, अरे ओ बहू, आज तो चाय भी नहीं मिली। माँ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, ना तो मेरे कपड़े निकले हैं और ना ही पानी गर्म हुआ है, और रसोई तो ऐसे लग रहा है कि जैसे खुली ही नहीं हो। तभी सास बोली, लेकिन बहू गई कहाँ? कहाँ है तेरी बीवी? बेटा और सभी बहू को ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ है। ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं जहां बहू मेडिटेशन कर रही होती है कि तभी उन्हें खर्राटे की आवाज आती है। पति बोला, माँ ये देखो, हो गया इसका मेडिटेशन। तभी सास माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की से कोई भी काम ठीक से हो जाए इसकी तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। बहू मेडिटेशन करते करते सो जाती है और अब तो यह रोज का ही काम हो जाता है। सासू माँ कहती है कि रोज सुबह ना तो चाय मिलती है ना पानी। रीमा का पति भी कहता है कि माँ, मुझे भी रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती है। दोनों परेशान। और बीवी, उसका तो काम ही था कि हर काम को गोबर करना, तो फिर ये कैसे ना होता। तो साथियों, यह थी आज की मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी में मज़ा आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।